हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के दौरान हमारे घर क्यों आते हैं और हमें इस समय उनका श्राद्ध और तर्पण क्यों करना चाहिए? इससे हमें क्या फायदा होता है? सबसे पहले हम इस श्लोक पर ध्यान देते हैं। यथा गोसी अन्नम यथा दत्तम चन्तुर्यत्रावतिष्ठते यथा गोषु प्रनष्टसु वस्तु विन्दति मातरम। यह श्लोक गरुड़ पुराण के पितृखंड से लिया गया है। इसका अर्थ है, जैसे बछड़ा बहुत सी गायों के बीच माँ को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार जो भोजन और जल श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाता है वह सीधा पितरों तक पहुंच जाता है, जिनके नाम से वह अर्पित किया जाता है। इसलिए इस बात पर कोई भी संशय नहीं करना चाहिए कि जो भी हमने अपने पितरों को प्रदान किया वह उन्हें मिल भी पाया या नहीं। हर वर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। यह पक्ष 15 दिनों तक का होता है, जो इस साल वर्ष 2025 में 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक रहने वाला है। इन्हीं 15 दिनों में अपने पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ तृप्त होकर धरती से जाते समय अपने बंधुओं को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं निशा रानी आज आपको कुछ शास्त्रों की बातें बताती हूँ, लेकिन पहले आपसे एक प्रेम पूर्वक अनुरोध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी किसी भी वीडियो से वंचित न रह जाएं। तो वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य ज्ञात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृ ऋण के बारे में। जब एक जीवात्मा का भौतिक जगत में जन्म होता है तो वह अपने साथ कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ऋण लेकर आते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण। इन ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। अगर वह इन ऋणों को नहीं चुकाता तो त्रिविध ताप अर्थात सांसारिक दुख, देवी दुख और कर्म दुख मिलते हैं उसको। सबसे पहला है देव ऋण। यह पहला ऋण है जो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इस ऋण को चुकाने का तरीका है दान, धर्म और उत्तम चरित्र का होना। दूसरा है ब्रह्म ऋण। इस ऋण के न चुकाने से मृत्यु के बाद आत्मा को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। तीसरा है भूत ऋण। इस ऋण को हम भौतिक जगत में प्राकृतिक चीजों की रक्षा करके चुका सकते हैं, जैसे कि नदी तालाब में गंदगी ना करना, जरूरत के बिना पेड़ पौधों की एक पत्ती भी ना तोड़ना और उनका शोषण ना करना। चौथा है मातृ ऋण, जो मनुष्य इस जीवन में कभी भी नहीं चुका सकता। इसीलिए कहा जाता है माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। मातृ ऋण के चढ़ने से मनुष्य पर कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। पांचवा है पितृ ऋण। यह हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। इस ऋण से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र पिंडदान और तर्पण की सलाह देते हैं। इस तर्पण और पिंडदान के लिए हमारे गरुड़ पुराण में श्राद्ध पक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। यह 15 से 16 दिनों तक का ही होता है, पर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। इसकी पुष्टि गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मिलती है, जिसमें कहा गया है पितरों का एक दिन और एक रात हमारे मनुष्य लोक के समय से बिल्कुल अलग होता है। जैसे पितरों का एक दिन हमारा 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है और पितरों की एक रात हमारा 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। संक्षेप में कहें तो हमारा एक मास पितृलोक का एक अहोरात्र होता है। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष
पितरों की रात्रि होती है। पितरों को तर्पण करने का विधान कई धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। यजुर्वेद में पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है, मनुस्मृति में भी मिलता है। महाभारत का अनुशासन पर्व, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितरों के श्राद्ध और तर्पण का महत्व समझाया है। विष्णु पुराण के पितृखंड के अध्याय 33-34 के इस श्लोक में जो कुछ इस प्रकार है: पिंडदानं विना तेषां नास्ति शान्तिरकिंचित् तस्मात् पिंडप्रदानेन पितॄणां परमं सुखम। जिसमें भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को समझाया है कि तुम्हारे पिता भले ही दैत्य थे, परंतु अब वे प्रेत योनि में हैं। जब तक तुम श्राद्ध और पिंडदान नहीं करोगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वह अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान और श्राद्ध करे। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार मिले, तो श्री राम ने भी अपने पिता का पिंडदान और तर्पण किया था। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण के इस श्लोक में मिलता है: रामो अपि पितरं हत्वा वन एव तदाहवे पिंडदान दत्वा जलं चापि शोकं व्यक्त्वा व्यचिन्तयत्। उसी प्रकार माता सीता ने भी जब अपने ससुर के देहावसान का समाचार सुना, तो उन्होंने भी नदी के किनारे बालुकामय पिंड का निर्माण कर अपने ससुर का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प के अध्याय 5 से 10 के अनुसार पितृलोक में पितर दिव्य शरीर धारण करके रहते हैं और सुख शांति और दिव्य आभा के साथ रहते हैं। श्राद्ध में मिलने वाले अन्न पर उनका वहाँ पालन पोषण होता है। जो वंशज पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण करता है, वही अन्न और जल पितृलोक में पितरों को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध और तर्पण ठीक से किया जाए तो पितर संतुष्ट रहते हैं और आयु, आरोग्य, संतान, धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और अगर असंतुष्ट रहते हैं, यानी कि भोजन और जल से वंचित रहते हैं, तो दुखी हो जाते हैं और वंशजों की उन्नति में बाधा डालते हैं। और अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा पूजा पाठ करके भी तो मिल सकती है, सुख समृद्धि उनकी पूजा पाठ करके भी तो प्राप्त की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी मनुष्य में सबसे पहला अधिकार पितरों का होता है, उसके बाद देवों का होता है, क्योंकि हमारे रक्त में उनका अंश जीवित रहता है, जिसको अंग्रेजी में डीएनए भी कहा जाता है। यह आपकी वंशावली निर्धारित करता है। इसी अधिकार से पितृ देवताओं से भी ऊपर होते हैं और अपना पूरा अधिकार अपने वंशजों पर रखते हैं। उनकी इच्छा और आज्ञा के बिना किसी भी देवता की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि वे एक सुरक्षा घेरा अपने वंशजों के चारों ओर बनाकर रखते हैं। तो कोई मनुष्य कितनी भी पूजा पाठ कर ले, धाम घूम ले, दान पुण्य कर ले, अगर घर में पितृदोष है तो उस घर का उद्धार नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण से ही सब काम बन सकते हैं। अभी तो मैंने बात की उन पितरों की जिनको मुक्ति मिल चुकी है और वे तृप्त हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई, जो अभी भी प्रेत योनि में है। यही प्रेत अपने वंशजों पर क्रोधित होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनका श्राद्ध और पिंडदान अच्छे से नहीं किया, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है और वे कष्ट में भटक रहे हैं। तब वे ऐसा सोचते हैं कि इसने मेरी मुक्ति नहीं कराई, तो मैं इसके घर में भी अच्छा नहीं होने दूंगा। इसलिए घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, जैसे शादी विवाह में देरी होना, संतान उत्पत्ति में बाधा होना, धन की बाधा, नौकरी में बाधा इत्यादि। पितृपक्ष में इन पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी तर्पण, पिंडदान, भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत उचित होता है, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ पितृपक्ष के इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष की जिस तिथि में आपके पूर्वजों का देहावसान हुआ है, उसी तिथि को उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इसे मैं पूरे विस्तार से
एक उदाहरण लेकर बताती हूँ। मान लीजिए किसी के परिवार में किसी की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीया तिथि को हुई है, तो उसका पिंडदान इस वर्ष के 9 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष के पितृपक्ष का 9 सितंबर द्वितीया तिथि को पड़ रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि आपको नहीं मालूम, तो उसका तर्पण सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। चलिए आप जानते हैं कौन कौन कर सकता है तर्पण। पिंडदान का पहला हक पुत्र का होता है। दूसरा, बेटा न होने पर पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना हो तो सगा भाई और उसके अभाव में अपने कुल के लोग भी कर सकते हैं। एक से अधिक बेटे होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। बेटी का पति और नाती भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। बेटा न होने पर पोता या परपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। बेटा, पोता, परपौत्र भी ना हो तो भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। कोई न होने पर राजा भी मृत व्यक्ति के धन का उपयोग करके श्राद्ध कर सकता है। कन्या भी अपने सास ससुर या माता पिता का पिंडदान कर सकती है। इसका उल्लेख तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, जिसमें माता सीता ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे तर्पण करें अपने पितरों का। सबसे पहले अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन जो कि कुश का बना हुआ हो, बड़ी थाली या कोई भी तांबे या पीतल का चलेगा, कच्चा दूध, गुलाब के फूल या कोई भी फूल चलेगा, फूलों की माला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ इत्यादि अपने पास रख ले। उसके बाद आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवे। फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपनी शिखा यानी कि अपनी चोटी बांधे। उसके बाद तिलक लगाकर कुश की पवित्री यानी कि अंगूठी बनाकर अपने अनामिका अंगुली में पहने और हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प ले। अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए बोले, अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। फिर थाली या तांबे के पात्र में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवता और ऋषियों का आह्वान करे। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे और जनेऊ को रखे। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर करके आप अपने सामने रख दे। देवतीर्थ अर्थात अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दे। इसी प्रकार ऋषियों को भी तर्पण दे दे। उसके बाद अब आप उत्तर मुख करके बैठे, जनेऊ को कंठी करके यानी कि माला जैसा पहने एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराए। दोनों हथेलियों को आप आगे करें और उससे जल गिराए। ऐसा करके आप दिव्य मनुष्यों को तर्पण दे रहे हैं। इसके बाद आप दक्षिण मुख करके बैठ जाएं। जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले आए। फिर थाली या तांबे के पात्र में काले तिल को छोड़ दे। फिर तिल हाथ में ले ले और पितरों का आह्वान करे और इस मंत्र का उच्चारण करे, आगच्छन्तु मे पितर इमं ग्रहन्तु जलाम जलिम। फिर पितृतीर्थ से अर्थात आप अपने बाएं हाथ की अंगूठी और तर्जनी के मध्य से तर्पण दे। तर्पण देते समय आप स्वधा 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 ऐसा कहते रहें। यदि आप अगर उन्हें 5 बार तर्पण दे रहे हैं तो 5 बार स्वधा कहें। ऐसा कहने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। सबसे पहले अपने गोत्र का उच्चारण करें। अगर अपने पिता को तर्पण दे रहे हैं तो गोत्र का उच्चारण करते हुए पिता का नाम लेकर उनको 3 बार तर्पण दे। जल गिराते हुए 3 बार आपको स्वधा कहना है। दूसरा, अपने गोत्र का उच्चारण करके अपने दादाजी को 3 बार तर्पण दे। उसके बाद अपने दादाजी के दादाजी को आप तर्पण दे दे। उसके बाद अपने नाना घर के गोत्र का उच्चारण करके अपने नाना का नाम लेकर आप 3 बार तर्पण दे। ऐसा करके
आप अपने नाना के साइड के सारे लोगों को तर्पण दे सकते हैं। उसके बाद जिनके नाम आपको याद नहीं हो पा रहे तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले। फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दे। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। सबसे पहला गाय केले केले के पत्ते पर भोग लगाकर गाय को दे। अब सबसे पहला भोग गाय के लिए निकालिए। दूसरा कुत्ते के लिए जनेऊ को कंठी यानी कि गले पर पहनकर आप कुत्ते के लिए भोग निकाले। तीसरा कौवे के लिए पृथ्वी पर भोग लगाकर कौवों को दे। चौथा होता है देवा दिबली यानी देवताओं के लिए। आप देवताओं के लिए भोग निकाले। एक केले के पत्ते में आपने देवताओं के लिए भोग निकाल लिया। उसके बाद आप पिपलिकाओं के लिए यानी कि छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए आपने भोग निकाल लिया। उसके बाद अंत में आपने जितने भी श्राद्ध कर्म किए, तर्पण किया, जितने भी दान धर्म किए, उन सभी को भगवान विष्णु के नाम से उनके चरणों में अर्पण कर दे। ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। और अगर आपको ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी लग रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप सबसे आसान विधि में ऐसा करें। आप पितृपक्ष के दौरान हर रोज या किसी एक दिन जिस दिन आप करना चाहते हैं, उस दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके अपने घर के तुलसी चौरा के पास चले जाइए और वहाँ पर अपने पितरों के नाम से 3 बार या 5 बार स्वधा 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 ऐसा कहते हुए आप श्रद्धांजलि अर्पण करें यानी कि गंगा जल अर्पण करें। ऐसा आप तुलसी के चौरा यानी कि तुलसी के जो जड़ होता है उस जड़ के पास ऐसा करें। ऐसा करने से पितरों को तर्पण मिल जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।